टॉपिक है नरेशन। क्लास 12 कक्षा 12 में नरेशन को असर्टिव सेंटेंस के रूल्स को बराबर पढ़ रहे हैं, जिसमें से टेबल 2 बनवा दिए थे। और ये टेबल जो बनी रूल नंबर 2 के हिसाब से बनी, जो लिखा हुआ है रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं, जिसके अंतर्गत 2 टेबल पढ़ चुके थे, टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2। तो इन टेबल के माध्यम से प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के चारों पार्ट को हम देखें। इसके बाद बात आती है फ्यूचर की। तो फ्यूचर में कुछ परिवर्तन टेंस के हिसाब से नहीं है, केवल उनके हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से है कि टेंस का नाम लेके नहीं चलते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब से चलते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा है, विल सेल, यही है फ्यूचर में। फ्यूचर में ये आती हैं दोनों। पर देखते हैं कैसे क्या है कि जैसे कि एक बार फिर से बोल देते हैं रूल नंबर 2 में कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हो तो वही मतलब क्या, सेकेंड फॉर्म आ जाए। पास्ट की पहचान, इधर वाला क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब और उधर वाला रिपोर्टेड स्पीच। तो पास्ट टेंस क्या होता है जिसमें सेकेंड फॉर्म आ जाए, डिड आ जाए, वाज वर आ जाए, हैड आ जाए, हैड बीन आ जाए। अगर ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं तो परिवर्तन करेंगे। तो परिवर्तन कैसे करना है, मान लेते हैं हेल्पिंग वर्ब कुछ ऐसी आ जाती है रिपोर्टेड स्पीच में, ये इधर वाली जैसे ये देख रहे हैं आई भी हैं। तो परिवर्तन कैसे होता है, अगर विल आता है तो विल जो है चेंज होके कहाँ चला जाएगा, वुड में। सेल आता है तो सेल चला जाता है शुड में आता है तो मे चेंज होता है माइट में। इसी प्रकार कैन जो है चेंज होता है कुड में। और भी आगे हैं, सबको एक तरफ से देखते हैं। तो परिवर्तन कैसे करते हैं तो उनको देख लेते हैं। लिखा हुआ है सी सिर टू में, एग्जाम्पल है पहला, सी सिर टू। अब सब बच्चे जान चुके हैं कि सिर टू जाता है टोल्ड। लिखा हुआ है मी, ये भी जान चुके हैं कि असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आता है दैट। फिर लिखा है दीपक। और जब देखा गया कि ये सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस को दर्शाता है, जब पास्ट टेंस में दिया हो तो परिवर्तन होता है। तो जब परिवर्तन होना है तो विल किस में जाएगा, वुड में। विल चला जाता है वुड में और बाकी कुछ नहीं है, जैसे वैसे उतारना है, राइट आ लेटर। इस तरह इसका परिवर्तन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 को भी देखते हैं। इसी प्रकार लिखा हुआ है सेरिटू, तो सेरिटू को पहचान चुके हैं आप सब लोग। सेरिटू जाता है टोल्ड में और सेड है से का सेकेंड फॉर्म जो है पास्ट टेंस को दर्शाता है। जब ये रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस हो तो परिवर्तन होता है। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर लाएंगे दैट। लिखा हुआ है शिवा। फिर यहाँ पर है कैन, पास्ट टेंस की वजह से कैन चेंज होगा और कैन चेंज होके जाता है कुड में। तो कैन चला गया कुड में। फिर लिखा हुआ है लिफ्ट, हैवी। हैवी के बाद है यहाँ पर बॉक्स। इस प्रकार इसको परिवर्तित करते हैं। और फिर तीसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है अंजू। सिरटू है तो सिरटू जाता है टोल्ड में, मंजू। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आ जाएगा दैट। फिर इसके बाद क्या करना होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट टेंस में देखते हुए आगे परिवर्तन करना है। तो सब्जेक्ट है ये तो, और सहायक क्रिया के रूप में आया है मे को देख लेते हैं। मे चेंज होता है माइट में, तो मे के स्थान पर आ गया माइट और माइट के बाद लिखते हैं गो। इस तरह से अब इनमें से जैसे कि एक नहीं दिखाया गया वो है सेल। तो सेल का प्रयोग जैसा कि जानते हैं करते हैं आई और वी के साथ, या फिर विषम परिस्थितियों में किया जाता है तो इस पर नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन आई और वी जो है जब इनका रूल पढ़ाएंगे पर्सन के हिसाब से, जब पर्सन पढ़ाया जाएगा तब उसको यहाँ पर दिखा देंगे। तो सेल किस मिला के ऐसे जैसे चेंज हुए शुड में चला जाएगा और फिर पढ़ते हैं पर्सन। इसी तरह से विल के अलावा फ्यूचर की बात कर लें, जैसे कि टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 में प्रेजेंट और पास्ट की बात हुई थी। तो फ्यूचर की बात करने में क्या है कि फ्यूचर में विल सेल आता है, फिर विल बी सेल भी आता है। तो वहाँ पर क्या करेंगे, विल के स्थान पर वुड कर देंगे, सेल के स्थान पर शुड कर देंगे, बाकी बी जो लगा है आगे लगा देंगे। और इसी तरह विल है सेल है आएगा तो वहाँ पर क्या करना है, वुड हैव और शुड हैव कर देना। विल हैव बीन, सेल हैव बीन आए तो कुछ नहीं करना है। उसी तरह विल के स्थान पर वुड हैव बीन और जो आएगा सेल हैव बीन तो शुड हैव बीन कर देंगे। इस तरह जो इनमें परिवर्तन करते हैं।
तो इस तरह से देखा जा रहा है कि जो टेबल नंबर 3 उसके माध्यम से ऑक्सिलरी वर्ब कहें या फिर फ्यूचर के हिसाब से 2 यहाँ पर लिखिए, उनको समाप्त कर चुके हैं। और फिर आगे जो पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस में ही पढ़ते हैं पर्सन्स को। तो पर्सन को पढ़ने से पहले इसका जो है एक चार्ट बना लेते हैं। अगर चार्ट बना लेते हैं तो बिल्कुल जो है आसान हो जाएगा। असर्टिव सेंटेंस में ही कवर कर लेते हैं पर्सन्स को, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अब पूरा नरेशन जो है डिपेंड करता है पर्सन पर। अगर पर्सन अच्छे से आ जाते हैं तो आसान हो जाएगा। तो पर्सन का पार्ट्स वगैरह पढ़ते हैं या फिर चार्ट को देखते हैं, अगर ये अच्छे से समझ लेते हैं तो पर्सन चेंज करना आसान हो जाएगा। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर वीडियो पे जो है पर्सन की चार्ट नहीं बनाया जाएगा। ये लोगों को कंठस्थ करना पड़ेगा, और कंठस्थ तभी आसानी से होगा जब इसको ये अच्छे से देखते हैं कि किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो पहला काम ये होता है कि पर्सन को जान लेते हैं कि पर्सन कितने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि पर्सन फर्स्ट पर्सन, ऐसे देखिए दिखाया जा रहा है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंतर्गत क्या क्या आता है सब लिखा गया है। इसके बाद नॉमिनेटिव केस होता है या इसी को सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। फिर है पॉजेसिव एडजेक्टिव जो लिखे हुए हैं अभी बताएंगे। ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट जो होता है या सब्जेक्ट देखें या इधर ऑब्जेक्ट देखें। और फिर होता है पॉजेसिव प्रोनाउंस। ये चार्ट में दिखाए गए, क्योंकि नरेशन में इन सभी की ज़रूरत पड़ सकती है। इनमें से ये 3 जो हैं बहुत ज़्यादा, इनके बिना तो बनना ही नहीं, लेकिन इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। अब पहला लिखा है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जान लेते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो स्पीकर का काम करता है, यानी जो बोलने का काम करता है उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अब बोलने का काम कौन कौन करता है उसको देख लेते हैं कि बोलने का काम कौन कौन किया करता है। तो इस समय जैसे देखा जाए कि मैं बोल रहा हूँ, यानी मैं मतलब हमको ये नहीं देखना है, केवल मैं को देखना है कि मैं बोल रहा है ऐसे करके। और अगर 1 या 2 लोग आकर के मेरे साथ फिर बोलने लगें तो वहाँ पर फिर हम मैं नहीं बोलेगा, हम बोलेंगे, क्योंकि 3-4 लोग हो जाएंगे तब हम हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि जो स्पीकर का काम कर रहा है, जैसे कि मैं कर रहा है या फिर वी कर रहा है, 2 देखते हैं। जो बोलने का काम करते हैं, स्पीकर का काम करते हैं, उसको फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। जैसे इस समय देखा जाए या तो मैं बोलता है या तो हम बोलता है, यानी अंग्रेज़ी वाली फीलिंग आ रही है, या तो मैं बोलता है या तो हम बोलता है। तो ये जो बोलने का काम करते हैं, स्पीकर का काम करते हैं, वो होते हैं केवल 2, मैं या तो हम, या मैं बोलता है या हम बोलता है, इस तरह देखते हैं। तो ये हो गए फर्स्ट पर्सन, स्पीकर का काम करने वाले। सेकेंड पर्सन की बात करें तो सेकेंड पर्सन क्या होता है? तो सेकेंड पर्सन में देखा जाता है कि अगर जैसे इस समय मैं बोल रहा हूँ तो सुन कौन रहा है? जो सामने है, जो सामने वीडियो देख रहे हैं वो सुन रहे हैं। तो वो कौन है? तुम, यानी तुम लोग या आप लोग, 2 को देखते हैं, यानी तुम। देखा क्या जा रहा है कि अगर मैं बोल रहा है तो सुन कौन रहा है? तुम सुन रहा है। मैं बोल रहा है तो तुम सुन रहा है। यहाँ पर 2 को देखते हैं। कैसे है? जो बोलने का काम करता है वो क्या हो जाता है? फर्स्ट पर्सन। और सुन कौन रहा है? तो तुम अच्छी तरह जान चुके हो कि तुम सुन रहा है। मैं बोल रहा है तो तुम सुन रहा है। इस तरह जान जाते हैं कि जो सेकेंड पर्सन क्या होता है और फर्स्ट क्या होता है। मतलब यहाँ पे अंग्रेजी की तरह नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ बता रहे हैं, इनको लेकर के चल रहे हैं, वर्ड्स को, केवल वर्ड्स लेकर चल रहे हैं, कैसे प्रोनाउंस लेकर चल रहे हैं। और इसके बाद अगर थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में बातचीत किया जाए। जैसे मैं तुमसे, यानी मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। तुमसे कौन हो गया? सेकंड पर्सन। और किसी के बारे में बातचीत करें, जैसे कह दें वह अच्छा लड़का नहीं है, तो वह की क्या लगाएंगे? ही। या फिर वह अच्छी लड़की नहीं है तो सी, या अच्छी लड़की है या अच्छा लड़का है। तो जिसके बारे में बातचीत करें या फिर उनके बारे में बातचीत करें, दे है उनके बारे में कि वे अच्छे नहीं हैं या फिर वे अच्छे हैं। तो थर्ड पर्सन क्या होता है? जिनके बारे में बातचीत किया जाए वो थर्ड पर्सन होता है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं क्या है कि जो स्पीकर का काम करता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। तो स्पीकर का काम कौन कौन करता है? तो देखा गया आई और वी, या तो मैं बोलता है या तो हम बोलता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। और सेकंड पर्सन क्या होता है? जो सुनने का काम करता है उसको सेकंड पर्सन बोलते हैं। और जिसके बारे में बातचीत किया जाए वो थर्ड पर्सन होता है। तो देखते हैं कौन कौन है फिर से एक बार। थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही आता है, सी आता है, इट आता है या फिर दे आता है। तो इस तरह इनको देखा गया केवल पर्सन से।
अब नॉमिनेटिव केस कहें या सब्जेक्टिव केस कहें, तो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये हैं। अब इसके बाद नॉमिनेटिव केस की अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो और अगर क्लियर समझना है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव को माइंड में लाना है अपने की अंग्रेजी, यानी आई के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगती है, माई, यानी मैं, मेरा। कुछ लोग बोलते हैं मैं अपने घर, बोल देते हैं मैं अपने घर गया, जो कि कहीं ना कहीं अशुद्ध है। मैं अपने घर गया, अपने नहीं बोलना चाहिए, वहाँ पर बोलना चाहिए मैं मेरे घर गया। यानी अपने की मीनिंग जो होती है अपने हिसाब से बोलना चाहिए, अपने ना बोल करके। तो इस तरह अगर देखते हैं तो जल्दी याद हो जाएगा। क्या कहेंगे, मैं, मेरे और वी के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव, या फिर बात करें अपने की तो आवर होती है, यानी हम, हमारे। हम अपने घर नहीं, हम हमारे घर गए। अगर हम के साथ हमारे लगाते हैं तो अपने की मीनिंग है हम अपने घर गए। जैसे लोग बोलते हैं अपने ही बोलते हैं मैक्सिमम, लेकिन अपने ना बोल करके क्या बोलना होगा, हम, हमारे। इसके बाद आई को देखते हैं। आई के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव माई आता है, यानी मैं, मेरा आता है। और इसका ऑब्जेक्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आई के साथ ऑब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्ट क्या आता है, मी। तो क्या बनता है इस तरह पूरा, आई, माई, मी। और इसका पॉजेसिव प्रोनाउंस अगर देख लें तो आई का, माई, मी का, इनका बनता है माई, यानी आई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, माई। उसी तरह वी का ऑब्जेक्ट क्या है, अस है, और वी का पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या होता है, आवर्स। ये हुआ फर्स्ट पर्सन अभी तक। ये सेकेंड पर्सन देखा जाए तो नॉमिनेटिव केस क्या है, सब्जेक्टिव केस क्या है, यू। और इसके साथ अपने की अंग्रेजी जैसे कि बोला गया ऊपर कि मैं, मेरे, हम, हमारे, उसी तरह तुम अपने नहीं, तुम तुम्हारे घर गए। इस एग्जाम्पल को देखते हैं, तुम तुम्हारे घर गए, तो तुम के साथ अपने की अंग्रेजी तुम्हारे की लगाते हैं, योर लगाते हैं। और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। ये थोड़ा सा सिमिलर होता है, हम शकल होता है, एक तरह का दिखता है कि यू के साथ ऑब्जेक्ट भी यू लाते हैं और सब्जेक्ट भी यू लाते हैं। और यू के साथ पॉजेसिव प्रोनाउंस देखें तो होता है योर्स। तो इस तरह से सेकंड पर्सन को भी देखा गया। और अब नंबर आता है थर्ड पर्सन का। तो देख रहे हैं यहाँ पर ही, वह उसके घर, वह के साथ अपने, वह अपने घर नहीं, वह उसके घर गया, यानी अपने। ये अपने को जो है उन्हीं के हिसाब से अगर बोले तो लर्न करना आसान होगा। और ही के साथ ऑब्जेक्ट क्या लगाते हैं, हिम लगाते हैं। और ही का पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या होता है, हिज होता है। अब देखते हैं सी को नॉमिनेटिव केस में। तो सी के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाया जाता है, हर लगाते हैं, यानी वह उसके घर गई। और फिर सी का ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट देते हैं। सी का ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट होता है हर, यहाँ पर 2 बार हर है। पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हर आता है, ऑब्जेक्टिव केस भी हर आता है सी का। सी के साथ अगर पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो वो होता है हर्ष। इसके बाद इट को देखते हैं। तो इट नॉमिनेटिव केस में इट के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव या फिर अपने की अंग्रेजी लगाई जाती है, इट्स। और इट का ऑब्जेक्ट भी इट होता है। जिस प्रकार यू को देखा गया उसी प्रकार इट को देखते हैं कि ये दोनों सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों के दोनों जो है हम शकल हैं, एक तरह के सिमिलर। और इट के पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें जो नहीं है, होता नहीं। और लास्ट में देखते हैं दे। तो दे के साथ अपने या पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या आता है, देयर। दे का ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्ट होता है देम। और दे का या दे के साथ पॉजेसिव प्रोनाउंस यूज होता है देयर्स। इस तरह से देख रहे हैं कि पर्सन्स जो है समाप्त होते हैं। अब इन पर्सन्स का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन किस प्रकार करते हैं, तो इनके लिए इनका एक एक रूल एक एक बार में कई कई एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे तो एक एक पॉइंट माइंड में क्लियर होगा। चाहे जितना स्टूडेंट्स कमज़ोर हो उसको अच्छा समझ में आएगा।